पुरी, ओडिशा, जगन्नाथपुरी टेम्पल। जगन्नाथपुरी टेम्पल ये जो पुरी ओडिशा में स्थित है, उसके बारे में तो सभी जानते हैं, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज चलो बैग भरो निकल पड़ो पे हम सागर चाचड़ के साथ जगन्नाथपुरी टेम्पल का थोड़ा बैकग्राउंड ले लेंगे और वहां के अमेजिंग एस्टोनिशिंग फैक्ट्स के बारे में सुनेंगे। तो सागर, ऑफ कोर्स जगन्नाथपुरी टेम्पल ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, और अगर आप ओडिशा जा रहे हो, ऐसे कहते हैं कि आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। तो अमेजिंग फैक्ट्स पे तो आएंगे ही, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा पढ़ लिया है। पर थोड़ा एक जगन्नाथपुरी टेम्पल का बैकग्राउंड दे दीजिए हमें। जी बिल्कुल नील। देखिए, हमारे दर्शक को जानते होंगे, हमारे महा अनुभव दर्शक जो है सब जानते होंगे कि अ, इस चार युगों के चार धाम रह चुके हैं। सत्य युग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारकानाथ, और अभी कलयुग में जो है पुरी जगन्नाथ। ये कलयुग का धाम है। और यहाँ पर विष्णु का अवतार जो है जगन्नाथ जी, और उनके साथ बलभद्र और सुभद्रा माता, ये तीन मूर्तियां जो है आपको मंदिर में देखने मिलती है। और तीनों मूर्तियां जो है, अभी भी लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पर विष्णु भगवान जो है वो अभी भी जीवित है। और वहां पर उन मूर्तियों में जो है ब्रह्म पदार्थ है, जो अभी भी हृदय के, इंसान के हृदय के रूप स्वरूप जैसा धड़कता है, हृदय जैसा धड़कता है, उसी स्वरूप में वो ब्रह्म पदार्थ विष्णु जी के, मतलब जगन्नाथ जी के मूर्ति में जो है वो अभी भी धड़क रहा है। और दिनचर्या जो होती है एक आम आदमी की, या आपकी हमारी जैसे एक डेली रूटीन हम जिसे कहते हैं, हम सुबह उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम काम पे जाते हैं, वैसे ही रूटीन जो है यहाँ पर जगन्नाथ जी की होती है। सुबह उठकर जो है भगवान, पहले स्नान होता है, फिर 56 भोग लगाया जाता है भगवान को, और उसी के बाद जो है वहाँ पर मंदिर का दर्शन जो है चालू कर दिया जाता है। और एक नॉर्मल डे पर यहाँ पर तकरीबन 80 से 90 हजार लोग दिन में दर्शन लेते हैं, श्रद्धालु दर्शन लेते हैं। और उसी बाद जो है भगवान को दोपहर को भी एक भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है शाम को भगवान को एक भोग चढ़ाया जाता है। और रात को जो है भगवान के वस्त्र बदलकर पूरे जो मुख्य गर्भगृह है उसे फूलों में रंग दिया जाता है, फूलों का कर दिया जाता है। क्योंकि जो फ्रेग्रेंस है, जो फ्रेग्रेंस उस फूलों का, उससे भगवान जी को जो है विष्णु जी को नींद बहुत अच्छी आए। इसीलिए ये एक लिविंग ह्यूमन बीइंग की तरह जो है जगन्नाथ जी का रूटीन वहां पर होता है। ग्रेट सागर, तो चलो आते हैं अमेजिंग फैक्ट्स पर, क्योंकि हमें टाइम तो वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स है, पर आप कहाँ शुरू करोगे? जी, जगन्नाथपुरी में एक जगन्नाथपुरी धाम जिसे हम कहते हैं, वो ही खुद में खुद ब खुद एक अमेजिंग फैक्ट। और लोग जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित, और ये कहानियां सुनते हैं, कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जब आप वहां पर जाकर ये एक्सपीरियंस करते हो उन उन चीजों को, जो आगे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ, वो सुनकर आप हैरान रहोगे या आश्चर्यचकित रह जाओगे। साइंस को बहुत सारी चीजें जो है जगन्नाथपुरी की मंदिर में जो है चैलेंज करती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर ही जो है जगन्नाथ पुरी के पूरी बीच जो है जगन्नाथ मंदिर से उतनी ही दूरी पर है। शांत जो है पूरा यो एरिया है। और वहां पर आपको, बाहर अगर आप मंदिर के खड़े रहोगे तो आपको सी वेव्स जो है उसका आवाज क्लियरली सुनाई देता है। परंतु आप जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करते हो सिंह द्वार से, सो मंदिर के अंदर एंटर करने के बाद जो है अचानक जो है लहरों की आवाज आनी बंद हो जाती है। आपको बिल्कुल लहरों की आवाज आती नहीं। और अंदर की तरफ जो है मुख्य गर्भगृह के ऊपर विष्णु जी का जो अस्त्र, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो सुदर्शन चक्र जो है वो लगाया गया है। इस सुदर्शन चक्र की खास बात ऐसी है कि आप इसे किसी भी एंगल से देखो, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा नजारा आपको मिलेगा कि वो सुदर्शन चक्र जो है वो आपके ओर ही फेस कर रहा है। और इसके बाद हम आते हैं कि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा नील, आप इतने सारे देश या विदेश भी आप घूम चुके हो, आपने बीचेस पे फ्लैग्स वगैरह जरूर देखे होंगे, विंड फ्लैग्स, विंड डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में वो फ्लैग फ्लो होता है, वो विंड के डायरेक्शन में ही फ्लो होने वाले फ्लैग्स होते हैं।
पर जगन्नाथपुरी में थोड़ी सी बात अलग है। यहाँ पर जो है वो फ्लैग विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। जो मुख्य गर्भगृह का ऊपर जो फ्लैग होता है जगन्नाथ जी का, वो विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लैग वहां पर फ्लो होता है। और सूर्य और चंद्रमा, इस दो बिंदु की आकृति जो है वो उस फ्लैग पर आपको देखने मिलती है। और ये अपने दर्शकों में बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बहुत सारे टूर्स उड़ीसा में किए हैं, और जब जब मैं अंदर जाता हूँ तब तब वो नीचे का जो एक फ्लैग होता है मंदिर के, वो विंड के डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में फ्लो होता होता है। और जो गर्भगृह के ऊपर का मुख्य फ्लैग है वो विंड के दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होता है। उसी प्रकार यहाँ पर महाप्रसाद अन्नदान का बहुत ही बड़ा महत्व है। और लोगों को, जो लोग अन्नदान करते हैं, उसी में से महाप्रसाद बनाया जाता है। महाप्रसाद आपको हर मंदिर में मिलता है, पर इस मंदिर के महाप्रसाद की बात कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो गिनकर बनाई नहीं जाती। और जब दिन जैसे खत्म होने आता है, तो ना वो महाप्रसाद वेस्टेज जाता है, और ना कोई श्रद्धालु जो है वो वहाँ जगन्नाथपुरी मंदिर से भूखा जाता है। तो ये एक अमेजिंग चीज है उस मंदिर की। और उसी तरह जो महाप्रसाद जिन हंडों पर बनाया जाता है, वो लकड़ी के चूल्हे पर महाप्रसाद बनाया जाता है। और नील, आप भी इस बात को जानकर असंबद्ध रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे कि एक के ऊपर 7 हंडे, एक के ऊपर एक, ऐसे 7 हंडे उस चूल्हे पर रखे जाते हैं। और नॉर्मली जो होता है कि जब सबसे नजदीक वाला जो चूल्हा होता है, जिसे फ्लेम लग रही है, जिसे आग लग रही है, हीट लग रही है, उसमें का खाना यूजुअली जो है जल्दी पकना चाहिए। पर जगन्नाथपुरी के मंदिर में ऐसा ना होकर, जो 7वां हंडा सबसे ऊपर होता है, उसका खाना या उसकी खिचड़ी जो महाप्रसाद की बोलते हैं, वो सबसे पहले कुक होती है, प्रिपेयर होती है। और जो लास्ट खिचड़ी कुक होती है, लास्ट में जो प्रिपेयर होती है, वो फ्लेम के सबसे नजदीक होती है, वो खिचड़ी कुक होती है। ये अपने आप में देखने में ही ये आश्चर्यचकित चीज है। सो सागर, ये सारे साइंस डिफाइंग फैक्ट्स है, और ऐसे ही आपके पास एक दो और फैक्ट्स भी है, ऐसे आपने मुझे कहा था। तो मैंने सुना है कि जो मूर्ति है, आई थिंक वो मूर्ति वुड की बनाई होती है, राइट? जी। तो वो मूर्ति हर 12 साल चेंज होती है, पर ये चेंज करने का प्रोसेस भी थोड़ा अलग है, तो उसका थोड़ा जिक्र कीजिए। जैसे हमने पहले कहा कि ब्रह्म पदार्थ जो मूर्ति में है, एक हृदय जो इंसान का धड़कता है, वैसे ही हृदय जगन्नाथ जी के मूर्ति पर भी है, अंदर है उसके। तो हर 12 साल में जो है नील, ये मूर्ति, जैसे आपने सही कहा कि ये मूर्ति लकड़ी की है। आप अगर बाकी जो है मंदिर देखोगे, उसमें आपको जो है मूर्ति पत्थर की या किसी द्रव्य की, मेटल की बनी हुई मिलती है। परंतु जगन्नाथपुरी में जो है वो लकड़ी की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। 12 साल में इस मूर्ति को चेंज किया जाता है, और चेंज करने के दौरान जो है उसका एक प्रोसेसिंग रहता है। पूरा जो मंदिर है वो हैंड ओवर किया जाता है सीआरपीएफ के अंडर। और मंदिर में ही नहीं, बल्कि पूरे पुरी में, ये पुरी में सिटी में, पूरे पूरी सिटी में जो है लाइट ऑफ किए जाते हैं, पूरा अंधेरा किया जाता है उस दिन। और जब सबसे सीनियर जो पंडित या पांडा जिसे हम कहते हैं उड़ीसा में, जो सीनियर पांडा होंगे, वो पांडा जो है उनके आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है, और उन्हें मुख्य गर्भगृह में लेकर जाया जाता है। और वही पांडा जो है अपने हाथों से ब्रह्म पदार्थ जो है वो पुरानी मूर्ति से निकाल कर जो है नई मूर्ति में रखते हैं। और उन्हीं पांडा के अनुभवों से हमें ये बात पता चली है, या जानकारी मिली है, आपको कह सकते हो, कि जो वो ब्रह्म पदार्थ है, वो इंसानी हृदय की तरह धड़ धड़ करता है, और वो ऐसे बीट करता है। जब उन्होंने वो पुरानी मूर्ति से, जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला है, तो ये उनका एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के साथ बांटा है। ग्रेट सागर, थैंक यू सो मच, आपने हमें जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में इतना बताया। ऑफ कोर्स आपने इनक्रेडिबल इंडिया की बहुत सारी टूर्स की है, और हर वीडियो में जब हम मिलते हैं, हर पॉडकास्ट पे जब हम मिलते हैं, आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहो, ऐसा हम कहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एवरीवन। हम मिलेंगे ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो। गुड बाय।